हेतु की कृपा से हम लोग सनातन गोसाई पाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जिसमें लगभग कथा हमने श्रवण कर ली है। सनातन गोसाई पाद जी का महाप्रभु से मिलन, उनकी भजन परिपाटी, उनके द्वारा रचित ग्रंथ, उनके द्वारा लुप्त तीर्थों का उद्धार, श्री मदन मोहन जी का प्रागट्य, सारी कथा हमने श्रवण करी। यहाँ ब्रज में रहते हुए सनातन गोसाई पाद जी बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। ब्रजवासी बड़ा ही आदर करते थे सनातन गोसाई पाद जी का, इतना सम्मान देते थे ब्रजवासी। सनातन गोसाई पाद जी एक जगह रहकर भजन नहीं किया, अलग अलग स्थानों पर ब्रज में घूमते थे। रूप गोसाई पाद जी की तो भजन कुटी बहुत ज्यादा स्थानों पर नहीं मिलती, सिर्फ एक तो नंदगांव में है टेर कदम के पास, और या फिर वृंदावन में जो राधा दामोदर मंदिर है। लेकिन सनातन गोसाई पाद जी की भजन स्थलियाँ कई जगह हैं। सनातन गोसाई पाद जी ब्रज में जगह जगह विचरण करते थे और घूमते हुए सब लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे। तो सनातन गोसाई पाद जी का नियम था परिक्रमा करना, वृंदावन की मथुरा होते हुए गोकुल की तरफ से फिर गिरिराज जी जाना, फिर वापस आना, फिर जाकर के थोड़ा चरणामृत ग्रहण करते थे। प्रतिदिन उनका नियम था गिरिराज जी की परिक्रमा करना। अब ऐसे करते करते धीरे धीरे वृद्ध हो गए। गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए बहुत थक जाते, थकावट भी होती, लेकिन फिर भी परिक्रमा करना छोड़ते नहीं थे। चलते गिर पड़ते, फिर खड़े होकर के चलना शुरू कर देते। तो ठाकुर जी से देखा नहीं गया उनका परिश्रम। ठाकुर जी गो बालक का रूप धारण करके आए, हवा करी, बाबा को थकावट दूर करी, बोले आप इतना परिश्रम क्यों करते हो, परिक्रमा करना बंद कर दो, अब आपको साधन करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस तरह का उत्कट साधन करके क्या दिखाना चाहते हो। तो सनातन गोसाई पाद कहते प्रभु मैं कुछ दिखाना नहीं चाहता, मैं तो आपका भजन ही करना चाहता हूँ, और मेरा प्रण है मैं जितना देर तक मेरे श्वास चलेंगे मैं परिक्रमा करूंगा ही करूंगा गिरिराज जी की। तो ठाकुर जी बोले देखो गिरिराज जी में तो मेरी वंशी का चिन्ह है, गाय के खुर का चिन्ह है, मेरी लकुटी का चिन्ह है और मेरे चरण का चिन्ह है, इसीलिए तो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं सब लोग। तो मैं आपको एक शिला पे दे देता हूँ, आप उस शिला की 4 परिक्रमा कर लिया करो, जिससे गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाया करेगी। अब आप इस प्रकार से परिश्रम मत करो, नहीं तो फिर मेरे से देखा नहीं जाएगा ये मेरी आपको आज्ञा है। अब ऐसे जब कहा तो मान गए सनातन गोसाई पाद जी, और उधर से श्री जो गोपेश्वर महादेव थे वो चल करके यहाँ राधा दामोदर मंदिर के पास ही वनखंडी में आ गए। जो वनखंडी महादेव है ना, बिल्कुल बाजार में है शुरू में, तो वनखंडी में चलकर आगे बोले यहीं दर्शन कर लिया करो, वहां आने की जरूरत नहीं है आपको इतना दूर चल करके। तो ये वनखंडी महादेव गोपेश्वर महादेव ही है, और गिरिराज जी की शिला जो राधा दामोदर मंदिर में रखी है वही गिरिराज शिला है, जिस पर ठाकुर जी ने अपना चरण चिन्ह, वंशी का चिन्ह, लकुटी का चिन्ह और गाय के खुर का चिन्ह प्रदान किया। और इसकी 4 परिक्रमा करने से गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाता है। तो इसीलिए जो भक्त पैदल चल के नहीं जा सकते उनके लिए ये व्यवस्था है कि वो राधा दामोदर मंदिर में 4 परिक्रमा कर सकते हैं। वहाँ पर आज भी वो गिरिराज जी की शिला विद्यमान है, और वहाँ पर बहुत सारे हमारे आचार्यों की समाधि मंदिर हैं, सबकी परिक्रमा करना हो जाता है। रूप गोस्वामी पाद जी की समाधि, उनकी भजन कुटी, हमारे जितने भी और भी आचार्य हुए हैं बड़े बड़े, सब हमारी पूरी गुरु परंपरा ही वहाँ पर विराजमान है उस मंदिर में। तो वहाँ पर सबकी पुष्प समाधियाँ हैं और सबकी परिक्रमा करना हो जाता है वहाँ पर परिक्रमा करने से। तो इस तरह से सनातन गोसाई पाद जी जब ऐसा हुआ तो ये भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ जो है उसमें 5वीं तरंग में ये सारी कथा वर्णित है, कैसे सनातन गोस्वामी जी ने जो है गिरिराज जी को ठाकुर जी ने प्रकट होकर गिरिराज शिला दी। और सनातन गोसाई पाद जी जब यहाँ से छोड़ करके सेवा ठाकुर जी को पूरी व्यवस्था करके जब मदन मोहन जी का प्रकट है, वो तो चक्रेश्वर महादेव है जिसको आजकल चक्रेश्वर महादेव बोलते हैं, मानसी गंगा के पास, वहीं पर रह करके भजन करते थे। तो वहां पर एक नीम का पेड़ है बड़ा प्राचीन, उसके पेड़ के नीचे ही सनातन गोसाई पाद जी की भजन कुटी थी, और उसके उत्तर में आज भी एक गौर नित्यानंद प्रभु जी का मंदिर है, बड़ी सुंदर मूर्तियां हैं। तो वहीं पर सनातन गोसाई जी भजन करते थे, उनको ना बड़ा मच्छर काटते थे। तो इसीलिए सनातन गोसाई जी सोचा कि कल से जो है मुझे ग्रंथ लिखने में बड़ा विघ्न होता है, मैं कल से यहाँ पर बैठूंगा नहीं, यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन वहीं पास में चक्रेश्वर महादेव जी हैं, बिल्कुल बगल में ही। तो चक्रेश्वर महादेव जी ने रात को स्वप्न में आकर बोला आप ग्रंथ लिखना बंद मत कीजिए और यहाँ से छोड़ करके मत जाइए, मुझे आपका संग बड़ा अच्छा लगता है, आपको कल से यहाँ पर मच्छर तंग नहीं करेंगे। और उसके बाद ऐसी अद्भुत घटना हुई कि दूसरे दिन से वहाँ पर कोई मच्छर दिखाई नहीं दिया, ऐसी भी कथा सुनने में आती है। और सनातन गोसाई पाद जी नंदगांव में भी भजन किया। नंदगांव में पावन सरोवर है, पवन नामक गोप ने सरोवर को बनाया था। पावन सरोवर के तट पर कुटिया बना करके सनातन गोसाई जी भजन करते थे, और भजन में इतना रत हो गए, 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, मधुकरी करने भी नहीं गए, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ऊपर से पहाड़ी पे जो मंदिर है नंदगांव में, नंदीश्वर पर्वत पर, वहीं से ठाकुर जी गोप बालक का वेश धारण करके आए, दूध का गिलास हाथ में लेकर के, कचोरे में दूध लेकर के आए,
और कहा बाबा ये दूध ले लो। बोले तुम कहाँ से लाए? बोले मैं यहीं पास में रहता हूँ। मेरी मैया ने बोला बाबा भूखो बैठे हो, बाकी दूध दे आओ और आप कुटिया बना लो, कुटिया बनाने के आराम से यहाँ रहकर भजन करो। और इसी स्थान पर फिर सनातन गोसाई पाद जी ने कुटिया का निर्माण किया और रूप गोस्वामी जी टेढ़ कदम पर भजन करते थे। रूप गोस्वामी पाद जी की कथा में वो खीर वाली कथा हम श्रवण करेंगे, अभी नहीं श्रवण करेंगे, कि सनातन गोस्वामी जी एक बार वहाँ पर रूप गोस्वामी पाद जी को मिलने गए थे। जब रूप गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी पाद जी को देखा तो उनको लगा मेरे बड़े भाई रूप गोस्वामी पाद तो सनातन गोस्वामी पाद जी को बड़ा ही प्रेम करते हैं, वैष्णव के लिहाजे से भी, भाई के लिहाजे से भी, और तीसरा जो है वो उनको गुरु के रूप में मानते हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद जी को, इसीलिए बड़ा ही उनके प्रति आदर बुद्धि है। रूप गोस्वामी पाद जी के जितने भी कीर्तन है उनमें सनातन नाम जरूर आएगा। हम लोग आते हैं कृष्ण देव भवंतम वंदे, उसमें लास्ट में क्या आता है? अयम विलोलत आद्य सनातन कलित अद्भुत रस भारम निवस्तु नित्यमिहामृत निंदनी विंदन मधुरिम सारम, उसमें आता है ना सनातन शब्द। तो सनातन शब्द रूप गोस्वामी पाद जी की जितनी भी कृतियां उसमें आएगा ही आएगा, जितनी भी स्तुतियां उन्होंने गाई हैं। इतना प्रेम रूप गोस्वामी पाद जी सनातन गोस्वामी पाद जी को करते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद जी के मन में आया कि मेरे भाई तो थोड़े कृष्ण दिख रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, और अगर मेरे पास आज कुछ अच्छा कुछ खाने खिलाने के लिए होता, खीर इत्यादि, तो मैं इनको पेय खिलाता, कुछ बढ़िया दूध चावल डाल करके, बढ़िया कुछ मेवे डाल करके। तो वो कथा सबको पता है, राधा रानी आई वहाँ पर बालिका का रूप धारण करके, वो सारी कथा हम रूप गोस्वामी पाद जी की कथा में पूरा विस्तार से श्रवण करेंगे। अब इस तरह से सनातन गोस्वामी पाद जी के संबंध में एक और घटना भी सुनी जाती है कि एक बार क्या हुआ, सनातन पाद जी यहीं वृंदावन में जो मंदिर है ऊंचे टीले पे, जब तक मदन मोहन जी का भी प्रगट्य हो चुका था, शायद यह नहीं हुआ था, ये नहीं लिखा यहाँ पर, तो ठाकुर जहाँ सनातन गोस्वामी पाद जी भजन करते थे, एक ब्राह्मण था, शिव भक्त था लेकिन गरीब था, तो उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी। उसने धन के लिए प्रार्थना करी शिव जी को, तो शिव जी ने उसको सपन में आदेश दिया कि वृंदावन में सनातन गोस्वामी पाद जी के पास धन है, जा करके वहां से ले आओ। तो वो आ गया, शिव जी के आदेश सुन करके वृंदावन पहुंच गया और सनातन गोस्वामी पाद जी को मिला। तो जब उसने कहा आके पहुंचा, तो सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा कि भाई आप मेरे वो अवस्था देख लो, शरीर पर मैले कपड़े थे, कमजोर दिख रहे थे। तो वो समझ गया भाई इनके पास तो सच में ही नहीं लग रहा कुछ। तो सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा सच में मेरे पास कोई धन नहीं है, आपको कहीं कुछ शायद गलत फहमी हो गई है। और कहते मैं तो मधुकरी करके जीवन धारण करने वाला हूँ, मेरे पास धन कहाँ से आ गया। अब जो है वो ब्राह्मण भी समझ गया भाई बात तो गलत नहीं कह रहे बाबा बेचारे, वे तो भिक्षाजीवी बाबा हैं, लंगोट पहनने वाले हैं। दुखी होकर वापस जाने लगे। और फिर सनातन गोस्वामी पाद जी ये भी सोच रहे मनी मन भी, शिव जी ने मुझे ऐसा आदेश कैसे दे दिया, कोई भूल ही हो गई शिव जी से लगता है। इधर सनातन गोस्वामी पाद जी भी सोचने लगे कि शिव जी महाराज तो कभी इस प्रकार से नहीं बोल सकते कुछ ऐसे, तो ये मेरे पास क्यों ब्राह्मण को भेजा शिव जी ने? ब्राह्मण भी सच्चा लग रहा है, कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा, मिथ्या वचन तो नहीं उच्चारित कर रहा है। तो बहुत जब सोचा तो उनको याद आया कि एक बार एक व्यक्ति मेरे को स्पर्शमणि दे गया था, पारसमणि दे गया था, और वो एक वहां पर साइड में एक जगह थी, मैली कुचैली सी जगह थी वहां पर, जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता था। तो वहां पर उन्होंने तुच्छ वस्तुओं के नीचे उसको दबा के छोड़ रखा था ऐसी। तो उन्होंने कहा कि जाके देखो, भैया ब्राह्मण को बुलाया वापस, भैया देखो वहां पर एक वस्तु है, शायद कोई आया तो था, एक बार पारसमणि थी यहाँ पर। तो जब देखा तो उसको पारसमणि मिल गई, तो बड़ा ही वो तो खुश हो गया ब्राह्मण लोग, बताओ मणि पारसमणि यहाँ पर रख के बैठा है बाबा, ऐसे इसको पारसमणि की ही कोई वैल्यू नहीं है। तो अब तो लगा कि भैया मैं तो बहुत धनवान हो जाऊंगा, पृथ्वी पर ही मेरा राज्य हो जाएगा पूरी, अब सारे लोहे की वस्तुओं को सोना बना लेंगे, करना क्या है। अब कुछ दूरी पर जाने लगा तो ब्राह्मण सोचने लगा इतनी मूल्यवान वस्तु की जो इसने कदर नहीं डाल रखी बाबा ने, इसको ऐसे जो है फेंक रखा है। कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु तब फेंकता है जब उसके पास उससे भी अधिक मूल्य की कोई वस्तु होती है। हम हमारे छोटे घर में रहते थे, उस घर में बढ़िया शक्ति होती है, लेकिन बढ़िया बंगला बना लिया, बढ़िया घर बना लिया, तो व्यक्ति उस छोटे घर को छोड़ देता है, बढ़िया बंगले में चला जाता है, फिर छोटे घर को छोड़ देता है। और वैसे छोटा ही घर हो, वही एक आसरा हो, तो कभी भी छोड़ेगा नहीं, कुछ भी हो जाए चाहे। लेकिन बड़ा घर मिल जाएगा तो छोड़ देगा। व्यक्ति एक वैसे गाड़ी होती है, उसमें घूमने फिरने जाता है, उसको सजाकर सवार के साफ करके रखता है। बड़ी गाड़ी मिल जाए, BMW मिल जाए, तो छोटी गाड़ी छोड़ देगा व्यक्ति, क्यों बैठेगा उसमें, एकदम से उसकी आसक्ति नष्ट हो जाएगी वहां से। इसी प्रकार हम लोग संसार की वस्तु में उलझे हुए हैं। जब हमको परमानंद की वस्तु कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण प्रेम क्या धन है, हम अपने आप ये सारी वस्तु गलत वस्तु छोड़ देंगे, वो प्राप्ति होगी भक्ति से ही। तो इसी प्रकार वो व्यक्ति भी सोचने लगा कि निश्चित ही इस बाबा के पास इससे बड़ा कोई रतन है, इससे बड़ी भी कोई मणि है,
जिस मणि को प्राप्त करके ये इतना धनी होके बैठा है कि इसको इस मणि की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो आया, आकर के बोलने लगा अवश्य ही आपके पास कोई बड़ी वस्तु है, इससे बड़ी मणि है, इसी कारण तुमने स्पर्श मणि को त्याग दिया, मुझको दे दिया। तो सनातन गोसाई पाद जी हंसने लगे, बोले हाँ निश्चित मेरे पास तो चिंतामणि है। अब चिंतामणि क्या होती है और पारसमणि क्या होती है? पारसमणि जो लोहे को स्पर्श करोगे, लोहा भी शुद्ध होना चाहिए, थोड़ी बहुत खोट भी लोहे में हुई तो पारसमणि सोना नहीं बनाएगी लोहे का, लेकिन अगर लोहा शुद्ध हुआ, जंग लगा लोहा हुआ, तो उसको भी सोना बना देगी पारसमणि। और लेकिन जो चिंतामणि होती है वो उसका गुण अलग होते हैं। चिंतामणि क्या करती है? चिंतामणि जो है वो जो हम सोचते हैं वो हमें प्रदान करती है। जैसे मान लो गर्मी है भाई, हमें लगे आज तो बढ़िया बादल हो जाए, वर्षा हो जाए तो आनंद आ जाए परिक्रमा करने में, तो बादल हो जाएंगे, वर्षा हो जाएगी, ये चिंतामणि है जो चिंता करा। भूख लगने लगी भैया, गोलगप्पे खाने का बड़ा अच्छा मन कर रहा है, कोई बढ़िया साफ सुथरे गोलगप्पे खाने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, तो गोलगप्पे वाला लग के प्लेट ला के आ जाएगी आपके सामने, कुछ भी सोचोगे वो सब आपके सामने हाजिर हो रहा है, वो चिंतामणि है। धन चाहिए धन मिल जाएगा, पैसा चाहिए पैसा मिल जाएगा, घर चाहिए घर मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा, तो यो चिंतामणि है। तो सनातन साहब जी कहते मेरे पास तो चिंतामणि है, तो वो कहता उसने एकदम से पारसमणि हाथ से छोड़ दी, बोला बाबा तो मुझे चिंतामणि दो ना, कि फिर मेरे को चिंतामणि दो। अभी रात को 10-11 बजे व्यक्ति को भूख लगे, बाजार बंद है, चिंतामणि से तो खाना ले आ जाएगा, पारसमणि तो लोहे को सोना बनाएगी, सोना का बेचने की दुकान तो अगले दिन खुलेगी, खाना कहाँ से खाएंगे? चिंतामणि तो जो चाहिए वो दे देगी ना, चिंतामणि तो सारी कामनाएं पूरी करेगी। सनातन अवश्य ही बात बिल्कुल सही है भाई, निश्चित है, तो बाबा तुम तो बड़े जादूगर हो इसीलिए ऐसे रख के बैठे हो। अब सनातन साहब जी देखो चिंतामणि तो हम तुमको दे देंगे, लेकिन पहले तुम इसको फेंक के आओ यमुना जी में। सामने यमुना जी बहती है, आपने देखा मदन मोहन जी के मंदिर के, तो वो सामने ही उसने यमुना जी में उसको फेंक दिया। टीले पे बैठे थे सनातन साहब जी, वहीं यमुना जी बहती थी जहाँ पे अभी रोड बन गया है, तो वहां से पारसमणि जब उसने फेंक दी तो आके सनातन साहब जी के पास जब जैसे ही प्रणाम किया, सनातन साहब जी हाथ में माला दे दी हरि नाम की। वो तो बेचारा रोने लग गया, कहता बाबा ये माला तो मैं भी करता हूँ घर में रुद्राक्ष की। बोले वो रुद्राक्ष की थी, ये तुलसी की है, इसको किया करो और हरे कृष्ण महामंत्र जब किया करो। तो वो कह रहा बाबा ये तो तुमने मुझको ठग लिया मुझको। बोले हमने तुमको नहीं ठगा, हम तुमको सही कह रहे हैं, जो भी तुम्हारे कार्य हैं इससे हो जाएंगे। और देखो सनातन साहब जी ने कितनी सुंदर बात कही, कहते जिस चिंतामणि की तुम आशा कर रहे हो मेरे से कि वो चिंतामणि हो जाएगी, जो चिंता करूंगा वो मिल जाएगा, उस चिंतामणि से भी बड़ी चिंतामणि है ये हरिनाम चिंतामणि। क्यों? कोई बता सकता है हरिनाम चिंतामणि और जो संसार की चिंतामणि उसमें क्या डिफरेंस है? यहां देखते हैं कौन पकड़ता है। कोई व्यक्ति बता सकता है इस बात को कि एक चिंतामणि है जो संसार की चिंतामणि, जो चिंता करोगे वो प्रदान कर देगी। एक है हरिनाम चिंतामणि, भगवान के भक्त चिंतामणि, ये और उसमें क्या फर्क है, इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ जी श्यामा दीदी बताइए। वो जो भक्ति की मणि है उससे हम अपना भगवान की सेवा पा सकते हैं। नहीं, लेकिन किसी को तो भगवान की सेवा चाहिए नहीं, उसको तो कोठी ही चाहिए, फिर तो काम खराब है ना। उसको बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया बंगला चाहिए, उसकी बेटी की शादी करने उसको धन चाहिए, तब वो भी प्रॉपर्टी मिल जाएगा। फिर डिफरेंस क्या है? वो भी उससे मिल जाएगा, उससे वो भी मिल जाएगा। तो दूसरी मणि से सिर्फ उसको दूसरी वस्तुएं मिलेगी संसारी। और इस चीज हरिनाम चिंतामणि से क्या मिलेगा? सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। वस्तुएं भी। और बहुत अच्छा विचार है, सही बताया। और रामानंद प्रभु जी आप बताइए। हाँ जी रामानंद प्रभु बताइए, आवाज नहीं आ रही, आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा शायद, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी निकुंजेश्वरी दीदी कितनी देर में आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो संसार की चिंतामणि है वो तो मतलब संसारिक इच्छाएं सुख सुविधा पूरी करती है, और जो हरि नाम की चिंतामणि है वो संसारिक बंधनों को काट के मतलब आध्यात्मिक मतलब कृष्ण प्रेम और देती है हमको। तो फिर मतलब उसमें भी देखो, उसमें भी होता है ना, एक बार एक गुरु जी थे, अब चेले को किसी ने सोने की ईंट दे दी है, अब चेला सोने की ईंट लेके आश्रम में आ गया, तो गुरुजी ने देखा ये तो सोने की ईंट लेके आ गया, तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी वही चिंतामणि है, हरिनाम चिंतामणि जैसी चिंतामणि गुरुजी भी है, वैष्णव भी वही चिंतामणि है। अब वो लेके आया एक तरह से सोने की ईंट, तो गुरुजी ने वो ईंट फेंक दी कुएं में। उस चेले ने पता क्या किया, गुरु को ही कुएं में फेंक दिया। अब सारी व्यक्ति तो क्या करता है, वो तो भोग चाहता है ना,
लेकिन जरूरी नहीं है कि हरिनाम रूपी चिंतामणि या भक्त चिंतामणि हमें वो वस्तु जरूर देंगे ही देंगे जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब यहाँ पर तो उस चेले ने अपने गुरु को फिर जब कुएं में फेंक दिया, गुरु जी जब बाहर आ गए कुएं से, फिर मारा गुरु को उसने, लेकिन मारने के बाद फिर रोने भी लग गया। ये सच्ची घटना है, रोने लग गया, बहुत रोया, रो रो के सारे कलमश धो दिए। उसके गुरु ने कहा आज तो तेरा लाला अच्छे से ऑपरेशन करूंगा ही मैं, और फिर बाद में ठीक हो गया। लेकिन एक बात तो उसने गुरु को मारा। प्रभुपाद जी के आर्टिकल पढ़ना कभी, शालिग्राम से बादाम तोड़ा, एक पंडित को, पुजारी को बादाम खाने की इच्छा की, पहले बादाम आते थे वो गिरी वाले, तो उसको उसने निकालना था, तो उसको और कोई चीज नहीं मिली, अंदर से कुंडी बंद कर ली, उसने शालिग्राम से बादाम तोड़े। भाई भोग की इच्छा आ गई मन में, क्या करेगा? जीव के मन में भोग भरा हुआ है, भोग चाहिए उसको। आप कह रहे हो हरिनाम चिंतामणि उसको भोग भी दे देगी, भक्ति भी दे देगी, लेकिन कई बार संसारिक वस्तुएं नहीं देगी, भक्ति देगी। हाँ, लेकिन संसारिक वस्तु के प्रति तो हमारा राग है ना, उसका क्या करें? अगर हमें संसारी वस्तु नहीं मिलेगी तो हम गुरु वर्गों पर उंगली करना शुरू कर देंगे। आप हमें ऐसे हमारे भोग में बाधा कर रहे हो। आप देख लो, आप अपने बच्चों को किसी चीज के लिए टोकते हो, वो आपके बच्चे क्या क्या बोलते हैं आपको, बोलते कि नहीं बोलते? आप हमसे प्यार नहीं करते, मेरे साथ ही ऐसे होता है। हम भी ऐसे बोलते हैं भगवान को, हम भी ऐसे करते हैं, गुरु वर्गों के पीछे पड़ जाते हैं हम भी। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? हाँ जी कंचन दीदी बताइए। प्रभु जी, जब हम हरिनाम करते हैं तो वो शुरू में जो हमारे अंदर जो भी चिंताएं होती हैं वो पूरी करते करते धीरे धीरे हमारे को उन चिंताओं से ही ऊपर कर देती है, और चितबल बढ़ता है हरिनाम से। तो हरिनाम करते करते इतना चितबल बढ़ जाता है कि ये सारी चिंताएं फिर दूर हो जाती हैं। फिर जो हम करते हैं हरिनाम वो हमारा सिवाय भजन में ही लगता जाता है और हमको उसके भजन राज्य में आगे बढ़ाता जाता है। ठीक है, ये भी उत्तर सही है। दूसरी चिंतामणि है, वो चिंतामणि तो सिर्फ वस्तु पदार्थ भौतिक चीज पूरी करके वहीं के वहीं स्टॉप हो जाती है, परमात्मा कल्याण में इसका कोई योगदान नहीं होता है। बिल्कुल, ये सही है, बिल्कुल ऐसी उन्होंने भी सही बताया था। हाँ जी भक्ति प्रिय प्रभु जी, आपका भी क्या यही मत है? जिन लोगों का यही मत है वो हैंड डाउन कर लो, जिनका कुछ और भी बताना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, वो रखो हैंड अप। बाकी लोग हैंड्स डाउन कर लो, जिनको और कुछ बताना है तो वो आप बताइए, फिर कुछ है तो। हाँ जी, कोई है किसी का और बात बताने वाली? हाँ जी प्रीति दीदी वृंदावन से बताइए। प्रभु जी, ये जो चिंतामणि संसार की है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी हमारे लिए अच्छा है बुरा है, हम जो मांगेंगे वही मिल जाता है। और जो हरिनाम चिंतामणि अगर सपोज बहुत भूख की इच्छा भी है तो उसमें हो सकता है कभी दे भी दे, लेकिन वो फिर ऐसा हो कि अपने आप ही टेस्ट खत्म होता जाता है और फिर आगे भगवान की ओर बढ़ता है। ये बहुत बड़ा उत्तर आंसर जो आप सबने बताया ये सही है। हरिनाम चिंतामणि हमको, या भक्त चिंतामणि जो है, भक्त कल्पतरु भी है, भक्त भी वांछा कल्पतरु है, रोज गाते वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भय भगवान के भक्त कल्पतरु है। कल्पतरु मतलब चिंतामणि के जब एक तरह ही होता है, कल्प वृक्ष के नीचे भी जो बैठोगे जो मांगोगे वो मिलता है, कल्प वृक्ष भी ऐसा ही होता है, चिंतामणि भी ऐसी होती है। जड़ कल्पतरु और भक्त कल्पतरु में क्या डिफरेंस है? जड़ चिंतामणि और हरिनाम चिंतामणि में क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस ये जो सबसे बड़ा है कि अगर हमने कोई वस्तु की इच्छा करी, वो हमारे लिए योग्य नहीं है, हमारे लिए वो ठीक नहीं है, तो वो हमको वो नहीं देगी, हम एडी चोटी का जोर लगा लेना। अगर हमारे लिए उससे हमारा कल्याण होने वाला है तो हमको नहीं। लेकिन जड़ चिंतामणि ये विचार नहीं करती, वो जड़ है, संसार की जो चिंतामणि वो जड़ है, वो ये विचार नहीं करती, वो जो चाहिए वो दे देगी तुमको। तो इससे हमारा कल्याण हो, अकल्याण हो, कुएं में गिरे, नरक मिले, अहंकार बढ़ के हम लोगों को ऊपर शासन करना शुरू कर दें, कुछ भी करें हमारा कोई। अब देखो नारद जी गए भगवान के पास, जाकर बोले मुझे अपना मुख दे दो, क्योंकि जो वो शील निधि की कन्या है वो मेरे को ही वरे। भगवान ने क्या किया? नारद जी ने चुपाई बोल दी, गलत। एक जेही विधि हुई नाथ हित मोरा, करूँ सब बेग दास मैं तोरा, जिससे मेरा हित हो वो जल्दी जल्दी कर दो, मैं आपका दास हूँ। ठाकुर जी कहते जेही विधि हुई परम हित, करूँ सब तुम्हारा, मैं तुम्हारा वही काम करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित होगा। और बंदर का मुंह लगा के बेचारे को भेज दिया। और फिर देखो भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। वहां नारद जी का बंदर वाला मुख किसी को दिखाई नहीं दिया, सिर्फ वो जो कन्या थी ना शील निधि की, उसी को ही दिखाई दिया था। वो तो देख के चिढ़ गई, बंदर बैठा है यहाँ पर मेरे साथ विवाह करने के लिए। तो उसने, ठाकुर जी भी वहीं बैठ गए जाके, राजा का रूप धारण करके उसके ठाकुर जी के गले में जयमाला डाल दी। वो तो माया थी भगवान की। लेकिन भगवान ने क्या किया? ऑपरेशन कर दिया अच्छे से। अब हम लोग रोते पीटते तो हैं ही, वही सही बात है, लेकिन ठाकुर जी नहीं देखते। भगवान कहाँ लिखा है? हाँ, करूँ सदा तिनकी रखवारी, जिम्मे बालक राखी महतारी। जैसे माता बच्चे की रक्षा करती है वैसे ही मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। बच्चा अगर आग पकड़ने जाए तो माता उसको पकड़ लेती है, जाने नहीं देती। बच्चे के अगर फोड़ा हो जाए तो माता कठोर हृदय करके चीरा डलवा देती है। बच्चा रोता है,
चीखे मारता है, लेकिन माता उसका दर्द नहीं देती। उसको पता है इसके बाद इसकी टांगी काटनी पड़ जाएगी अगर अब इसके दुख को मैं वो करना, इसके दुख में वो हो गई मैं। इस तरह से जो है भगवान भी क्या करते हैं, या भक्त जो भगवान के हैं, या ये हरि नाम चिंतामणि है, ये कभी हमें गलत रास्ते पे नहीं जाने देता। इसीलिए प्रभु जी हमको एक बात बोलते थे हमेशा, भाई तुम्हारे पास समय हो ना, इधर उधर गप्पे मत मारा करो, बैठ के दो चार थोड़ी देर बैठ के चर्चा करने बैठते हो, बाद में शुरू कर लेते हो वैष्णव निंदा। बैठ के हरि नाम कर लो, अपनी संख्या बढ़ा लो माला की, हरि नाम तुम्हारी रक्षा करेगा वैष्णव अपराध से। प्रभु जी बोलते थे, ये बात हमें प्रभु जी से सुनने को मिली, हरि नाम रक्षा करेगा वैष्णव अपराध से। जब तुम अपने आप को इतने नियमों में बांध कर रखोगे, प्रभुपाद जी ने सुबह से लेके रात्रि तक नियम दे रखे हैं, 3 बार वैष्णव को प्रणाम करते हैं हम, जय ध्वनियां देते हैं, तो अपराध नष्ट होते हैं उससे। और सुबह से लेकर मंगला आरती से लेकर के कीर्तन कथा, इसमें अपने आप को नियोजित करते हैं जब, तो हमारे पास समय ही नहीं बचता। समय बचता है खाली मन शैतान का घर, तब व्यक्ति करता है अपराध, और अपराध तो होंगे ही होंगे। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि हमें दोष नजर ना आए। वो दोष होते भी हैं कभी कभी और नजर भी आते होते हैं, हमें अपना भी दोष कई बार सामने नजर आता है दूसरे में प्रतिबिंब बन करके। इसीलिए उसका सबसे ज्यादा सरल उपाय क्या है कि अपने आप को बिजी रखे व्यक्ति, हरि नाम अपने आप रक्षा करेगा हमारी अपराधों से। तो यही चीज सनातन गोसाई पाद जी ने उसको बोली, देखो तुम जो कह रहे हो चिंतामणि, वो चिंतामणि तो तुम्हारी बेटी का विवाह कर देगी, ठीक है, लेकिन उसको सुख, आगे का सुख, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का सुख, फिर उसके बाद के सुख, कई प्रकार के सुख है भाई यहाँ पर। हम तो संसारिक सुखों में उलझे हुए हैं, तो इसीलिए इन चीजों की चिंता मत करो। जो भी तुम्हारे लिए प्रभु ने बेस्ट है वही तुमको दिया है, ये समझो। प्रभु अपने भक्तों का पालन पोषण स्वयं करते हैं। अभी आज गीता चल रही है ना, अगला श्लोक यही आने वाला है गीता में 9th चैप्टर में। 9 बटे कहाँ पे पहुंच गए हम, 17 में 18 19 में। तो वो अनन्य चिंतो ये जनामयु परिपास श्लोक आने वाला है, वहां पर स्वयं भगवान कह रहे हैं जो मेरा अनन्य है उनका मैं योगक्षेम भी वहन करता हूँ। योगक्षेम वहां में हम, तो भगवान अपने भक्तों का सब पालन करते हैं। कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं, कोई चिंता, किसी प्रकार की चिंता ही नहीं। अगर भक्त को डिप्रेशन हो गया तो मतलब काम खराब ही है। वैष्णव डिप्रेशन में नहीं जाते, ना किसी को डिप्रेशन देते हैं वैष्णव अपने कार्यों से। वैष्णव तो हमेशा सुखद होते हैं, स्वयं भी आनंदित रहते हैं, दूसरों को भी आनंद प्रदान करते हैं, उसको ही वैष्णव कहते हैं। हमारी तरफ से भी कभी किसी को उद्वेग नहीं होना चाहिए, ना ही स्वयं उद्वेगित होते हैं वैष्णव। तो यही वैष्णव की डेफिनेशन है, क्योंकि वो हमेशा ही उस परमानंद स्रोत जो बहता है आनंद का, ठाकुर जी का आनंद कंद। अरे आनंद का कोई रूप होता है, आनंद का रूप है कृष्ण। इसीलिए तो कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो इसीलिए नंद के घर आनंद ने जन्म लिया है। तो ये आनंद का स्रोत बिहा देते हैं अपने भक्तों के लिए, और उसी स्रोत में हमेशा भक्त निमग्न रहते हैं। उनको किसी बात की चिंता नहीं होती, बस वो कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं, भक्तों के साथ आनंद लेते हैं। देखो वृंदावन में कितने त्योहार हैं, आज देखो हरियाली तीज है, क्या आनंद आ रहा है। यहाँ यमुना जी ऐसे लवालब चढ़ी हुई है, जब परिक्रमा करते हैं ना, क्या लगता है यमुना जी का स्वरूप, इतना आनंद आता है। वो वृंदावन की झांकी नजर आती है, पूरी हरियाली छाई हुई है वृंदावन में। आप आइए, अभी हमारा झूलन उत्सव है 24, 25, 26 3 दिन, सबको इनविटेशन है। और 23 तारीख को हम लोग वहां जा रहे हैं मदन मोहन जी दर्शन करने करौली। भक्त लोग जिनको भी आना हो 22 को शाम तक आ जाइए, 23 को सुबह हम लोग निकलेंगे 5 बजे। तो मतलब क्या ही यहाँ की जो सुंदरता है वृंदावन की, ये झूले ये साधारण वस्तु नहीं है। तो इसीलिए हाँ जी प्रभु जी, करौली की ना हमने, हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। करौली की ना और लगाई थी लोकेशन, हाँ। 2 उठा रहा है, 400 किलोमीटर है, 200 कुछ किलोमीटर, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लगा। वो प्रभु जी आप फर्स्ट प्रभु से पूछ रहे हैं ना, मुझे तो खुद समझ नहीं आता ये सारा, अब उनसे पूछ लेना बाद में, है ना। ठीक है, तो इस तरह से सनातन गोसाई पाद जी ने उस ब्राह्मण को कहा कि आप जो है, जो ये धन हैया धनी मनीर मान ना मनी, कहते मनी का वाला धन धन नहीं है, ये धन जो है असली धन है। इसीलिए तार एक कण मांगी नत शिरे, एक कण भी इसका मिल जाए ना, बस समझो सब कुछ मिल गया। भक्ति की एक बूंद, महाप्रभु जी ने रूप गोसाई पाद जी कहा था, रूप हे रूप, भक्ति तो सागर है, मैं तुम उसको उस सागर की एक बूंद प्रदान कर रहा हूँ, और सारा संसार उस एक बूंद में ही डूब गया। रूप गोसाई पाद जी की जो भक्ति की एक बूंद महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को दी थी ना, उस एक बूंद में सारा संसार डूब गया। ऐसी वो बूंद है भक्ति की, क्योंकि पूर्ण है भगवान, उनमें से पूर्ण में से कुछ भी निकलेगा वो पूर्ण ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सनातन गोसाई पाद जी ने कहा उस ब्राह्मण को, वो तो प्रसन्न हो गया, समझ गया, बोला ये मणि तो सच में तुच्छ है। तो इस तरह से नतमस्तक होकर के उसने वही मणि ली, स्नान करके आया, दीक्षा प्रदान करी, वैष्णव हो गया, और उसकी
कृपा हुई, इसकी लड़की का विवाह बहुत अच्छी जगह हुआ, अपने आप ही सब सारे कार्य अपने आप सद गए, कोई जरूरत नहीं पड़ी कुछ करने की। तो इस तरह से राधा मदन मोहन जी के मंदिर के पीछे ही श्री सनातन गोसाई पाद जी की समाधि है। सनातन गोसाई पाद जी की भजन कुटी 2 स्थानों पर है, एक तो चक्रेश्वर महादेव के पास है, दूसरी नंदगांव में पावन सरोवर पे, तीसरी वहां पर थी गोकुल में, जो कि वहां पर अभी देवी का मंदिर बना दिया है। गोकुल में जो 84 खंबा मंदिर है महावन में, वहां पर एक गुफा है, नीचे जाना पड़ता है सीढ़ी उतर के, अभी तो उसको पत्थर लगा करके पूरा देवी का मंदिर बना दिया। वही सनातन गोसाई पाद जी की गुफा है, वही सनातन गोसाई पाद जी भजन करते थे, तो कभी हम लोग जाते तो वहां भी प्रणाम करते हैं। इस तरह से ये श्री सनातन गोसाई पाद जी का चरित्र हमारा कुछ लंबा चला गया, बीच में तिथियां भी आती रहीं, लेकिन विस्तार से अच्छे से हमने श्रवण किया। संवत 1480 या बोलते हैं या फिर 1559 में आषाढ़ पूर्णिमा को, जिस दिन गुरु पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही होकर के गई है, इस तिथि को सनातन गोसाई जी ने अपनी लीला को सवर्ण किया। तो सनातन गोसाई पाद जी जो हैं वो जब शरीर छोड़ा तो सारे ब्रजवासियों ने मुंडन कराया था अपना, इतना प्रेम करते थे बड़े बाबा कह करके, उनको जो है पूरे उठा करके सनातन गोसाई पाद जी के पार्थिव शरीर को सारे ब्रज में जैसे परिक्रमा करते थे, पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा कराई उनको, वृंदावन की, गोवर्धन की, मथुरा की पूरी परिक्रमा करा के फिर यहाँ समाधि प्रदान की है ब्रजवासियों ने। बहुत बड़ा भंडारा हुआ था माल, और गिरिराज जी की परिक्रमा की थी सबने, इसीलिए आज भी गिरिराज जी की परिक्रमा मूढ़ो पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। कितने ही लोग आते हैं, इतना बड़ा मेला, स्पेशल ट्रेनें, स्पेशल बसें चलती हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है इसके पीछे सनातन गोसाई पाद जी है। तो इस तरह से हमारे आचार्यों की बहुत बड़ी देन है हमारे लिए, और हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। आज हम आगे की कथा रूप गोस्वामी पाद जी की कथा श्रवण करेंगे, लेकिन वो कल से ही शुरू करेंगे। कल भी शायद कोई तिथि है, कल श्री हिरोनंदन जी का तिथि है, तो उनकी कथा करने के बाद परसों से ही लगभग शायद रूप गोस्वामी पाद जी की कथा श्रवण करेंगे हम सुनना। और रूप गोस्वामी पाद जी की तिथि भी आ रही वाली है, 24 तारीख को इस बार द्वादशी है, महाद्वादशी व्रत। 23 को व्रत नहीं होगा, 24 को व्रत होगा। 23 को तो वो है एकादशी है, लेकिन व्रत महाद्वादशी में आ गया, तो 24 को व्रत है, 24 को ही श्री रूप गोस्वामी पाद जी की तिथि है। और हमारे महाराज जी शिला भक्तिविनाथ सिद्ध गोसाई महाराज जी का शुभ आविर्भाव दिवस भी है, तो सब लोग सुबह हम लोग उनकी भी पूजा करेंगे जो लोग आए होंगे यहाँ पर। और उसके बाद शाम को हमारा जो 3 दिन का रूप गोस्वामी पाद जी का तिरुभाव उत्सव जो गुरुदेव के समय से चला आ रहा है वो संपन्न होगा 24, 25, 26 को। फिर भक्त लोग वापस जाएंगे महाराज जी के राखी बांध करके, सब भक्त लोग, सब वैष्णव के राखी बांध करके फिर वापस जाएंगे। देखो राखी हम बांधते हैं, राखी लड़कियां अपने भाइयों की क्यों बांधती है? कि हमारी रक्षा करे। क्या जगत का भाई किस चीज से रक्षा कर देगा अपनी बहन की? क्या मृत्यु से रक्षा कर देगा? अगर माता पिता के सामने बच्चे की मृत्यु हो जाती है, नहीं उसको बचा पाते, बच्चे के सामने माता पिता चले जाते हैं, वो नहीं रक्षा कर सकता। रक्षा का क्या तात्पर्य है? रक्षा का तात्पर्य है इस भवसागर से रक्षा करना। इसीलिए श्री ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को बोला था, 100 के 100 पुत्रों को, गुरु न सस्यात सजनो न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सास्यात, दैवम न तस्यात न पतिश्च सस्यात, न मोच्यति समुपैत मृत्यु। एक मृत्यु की तरफ जा रहा है, उसको भक्ति का उपदेश देकर के भक्ति की तरफ नहीं मोड़ा तो वो गुरु नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, स्वजन नहीं है, देवता नहीं है, पति नहीं है। सच्चा पति, सच्चा भाई, सच्चा मित्र, सच्चा सुहृद वही है जो हमें भक्ति की तरफ लगा दे, क्योंकि उसने हमारे को बैक टू गॉड हेड कर दिया, अपने घर की पता दे दिया। किसी ना किसी दिन पहुंच ही जाएंगे, अभी तो हमें अपने घर का ही पता नहीं पता। तो इसीलिए सच्चे हितैषी, सच्चे सुहृद तो वैष्णव है। राखी बांधनी है तो वैष्णव के बांधा करो, वैष्णव को भेजा करो राखी। वैष्णव को राखी भेजोगे, वैष्णव रक्षा करेंगे, मतलब हमारे गुरु वर्ग, हमें मत भेजने लग जाता कि हमारा यहाँ परेशान हो जाए हम लोग, मतलब कहने का हमारे गुरु वर्ग। तो उनको हमने देखा, महाराज जी की हाथ पूरा भर जाता है राखियों से, बहुत अच्छा लगता है। और सब लोग यहाँ वैष्णव तो अलग नहीं, मैं भाई यहाँ ब्रजवासी आते हैं, राखियां बांधते हैं, हमारे मठ में बैठे होते थे, 10-10 रुपए दे देते ब्रजवासी हमको। वो बोले बाबा राखी बंधवा ले, हाँ जी कर दो, गुट्टा के कर दिया, राखी बांधी, 10 रुपए दे दिए। हमारे संगरूर में प्रभु आंटी कहने लगी हम भी बांधेंगे, मैंने कहा 10 रुपए देने पड़े। बोले प्रभु जी 10 रुपए देते तो हमें शर्म आती है, नहीं बांधी तो ना बांधो, हम तो पैसे आपको देंगे नहीं, आपको ही देने पड़ेंगे, लेकिन देने यहाँ पर नियम 10 रुपए देने का है। तो बोला प्रभु जी कम से कम 100 रुपया तो हम देंगे, 10 रुपए तो हमें देने में शर्म आती है। तो ये बात होती है, यहाँ पर भाव अलग है ब्रज में, यहाँ पर तो सभी ऐसे ही प्रेम करते हैं और ऐसे ही चलता है। बरसाना में रहते थे, वहां भी आते थे ब्रजवासी, सारे राखी बांध के जाते थे बाबा के और ऐसी ही सेवा करते थे। तो इसी प्रकार से वैष्णव के साथ में मिलकर के त्यौहार मनाओ सारे, और अपने जीवन को हम खुशहाल बनाएं।
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।